अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक पेशेंट आया हुआ है जो को पहले डायलिसिस पे था, तो उसके बाद इसने ट्रांसप्लांट करवाया है। आज हम इससे थोड़ा इंटरव्यू लेंगे कि पहले डायलिसिस से पहले आपकी ज़िंदगी कैसी थी, और जब डायलिसिस पे थी तो आपकी ज़िंदगी कैसी थी, और जब से आपने ट्रांसप्लांट करवा लिया तो अब क्या फील कर रहे हो। तो मिस्टर यासिर साहब, आप हमें बताएंगे तो आपकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 3 साल डायलिसिस पे रहा। पॉलीसिस्टिक किडनी थी और 3 साल डायलिसिस पे रहा हूँ मैं। कभी SITC करवाया सिजावल से टनोल खान में। तकरीबन 2 साल यहाँ पे मैं डायलिसिस करवाता रहा। उसके बाद मातरी शहर में डायलिसिस करवाया, तो उसके बाद जो है मेरा मैच हो गए, टिश्यू वगैरह मैच हो गए, तो मेरी भाभी ने मुझे गुजरा दिया। जो इंसान जिसके किडनी वगैरह ख़राब हो जाती हैं, जैसे किडनी कोई मसले मसाइल पैदा हो जाते हैं, पेशाब बंद हो जाता है, तो ज़ाहिर है कुछ ना कुछ वजूहात होती हैं। तो इन वजूहात को दूर करने के लिए तो ज़ाहिर है हम नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलते हैं, जो कि गुर्दों का सर्जन होता है। फिर उनकी एडवाइस पे आगे चलना पड़ता है कि बंदा डायलिसिस करवाए। असल में डायलिसिस जो है वो इंसान में एक नई ज़िंदगी भी पैदा करता है, लेकिन ज़्यादा डायलिसिस करवाने से कुछ कॉम्प्लिकेट भी हो जाते हैं इंसान, और कुछ बीमारियां भी पैदा हो जाती हैं, जिसमें ज़्यादातर जो है हेपाटाइटिस हो जाता है, और खून वगैरह जो होता है वो बहुत थिकनेस हो जाता है उसका, इंसान का। कोशिश ये होनी चाहिए कि डायलिसिस करवाए बंदा। 4 घंटे का डायलिसिस होना चाहिए रूटीन में, जैसे हफ्ते में 2 बार या 3 बार। लेकिन अच्छा अमल ये है कि बंदा जल्द से जल्द अगर ट्रांसप्लांट करवा ले तो वो उसकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन ट्रांसप्लांट भी किसी अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट से, किसी अच्छी टीम से, जो कि अच्छे तरीके से ऑपरेट कर सके उसे, और वो काफ़ी अरसे तक जैसे वो गुर्दा उसकी जो है वर्किंग दे सके। अच्छा, अक्सर ट्रांसप्लांट के दौरान या ट्रांसप्लांट के दूसरे दिन, तीसरे दिन अक्सर जो है नई जो किडनी होती है, नया जो गुर्दा होता है, तो वो उसके इम्यून सिस्टम या उसका काम करना बंद हो जाता है। तो उसके लिए डॉक्टर्स जो होते हैं किडनी के, जो नई न्यू किडनी लगती है जिस समय बॉडी में, तो उसके जो है ना वो पीसीस लेते हैं, किडनी के गोश्त के टुकड़े लेते हैं, पीसीस लेते हैं, उनकी बायोप्सी की जाती है। बायोप्सी करने के बाद जो रिपोर्ट आती है तो उसके मुताबिक फिर वो दोबारा उसका इलाज करते हैं, ताकि वो किडनी दोबारा फेलियर की तरफ ना जाए। तो अक्सर जो होता है वो प्लाज्मा की ज़रूरत पड़ जाती है, किडनी जो फेलियर की तरफ जाती है, तो उन पेशेंट को प्लाज्मा दिया जाता है। उनका सारा जो ब्लड होता है निकाल के वाइट सेल लगाया जाता है। तो तकरीबन तीन प्लाज्मा भी होते हैं, 5 भी होते हैं, 7 भी होते हैं, 9 भी होते हैं, और आखिर 15 तक ही ये जाता है। तो प्लाज्मा भी एक तकलीफ अमल है, जो कि फेस्टुला के ज़रिए ही होता है, और ये 1.5 घंटे का अमल होता है, जिससे इंसान को इम्यून सिस्टम पैदा हो जाता है और गुर्दा जो है वो दोबारा काबिल अमल हो जाता है। कोशिश ये करनी होती है कि हमें अपनी खुराक पर तवज्जो देनी होती है, वॉक करनी होती है हमें, और हमें पोटाशियम वाली चीज़ें कम से कम यूज़ करनी होती हैं, और जो रेड मीट है, जैसे बड़े का गोश्त हो गया, तो उससे हमें परहेज़ करना होगा। तो उससे जितना हम लोग अगर परहेज़ करेंगे तो इतनी लाइफ हमारी अच्छी गुजरेगी। दूसरा, शुगर और ब्लड प्रेशर, ये एक मेन काजेज़ हैं जिनसे इंसान के किडनी जो होती है बहुत ज़्यादा जल्दी मुतासिर होती हैं। तो इन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। पेशेंट अगर नहीं भी है तो इन चीज़ों पे फिर भी ध्यान दें, क्योंकि ये शुगर और ब्लड प्रेशर इस तरह के हैं खामोश कातिल, जो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में जाकर इंसान के गुर्दों पे असर अंदाज होते हैं, जिससे फिर आहिस्ता आहिस्ता किडनी ख़राब होती है, फिर दूसरी किडनी भी ख़राब हो जाती है, फिर वो बंदा डायलिसिस पर आ जाता है। डायलिसिस भी एक मशीन है, बल्कि डायलिसिस ये समझे कि गुर्दे का ही काम करती है। जो काम गुर्दा करना छोड़ देता है वो फिर मशीन काम करती है। तो इंसान के अंदर जितने भी फासिद मादे होते हैं या जहरीले मादे जो होते हैं, जो कि हमारे ब्लैडर के थ्रू, हमारे पेशाब के थ्रू बाहर नहीं निकलते, तो डायलिसिस मशीन के ज़रिए बाहर निकाले जाते हैं। तो उसके बाद भी इंसान 1-2 दिन उसकी ज़िंदगी अच्छी गुजरती है, उसके जो है थोड़ा चाको चौबंद सा हो जाता है, लेकिन ये मुस्तकिल हल भी नहीं है कि वो हमेशा डायलिसिस पर ही रहे। हाँ, एज फैक्टर होता है, जैसे कोई 60 साल का है या 70 साल का है या 80 साल का है, जैसे वो अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ, 95% अपनी लाइफ जैसे जी चुका है, गुजार चुका है, तो ऐसे बंदे जो हैं वो फिर डॉक्टर्स उनको डायलिसिस पर ही रखते हैं।
ताकि उसके अंदर अगर किसी उनके भी रिलेटिव का गुर्दा अगर लगाया जाए तो ऐसा ना हो कि वो भी बूढ़ा इंसान है, वो जल्दी चला जाए तो जिसका किडनी डोनेट मिली है जिसकी, तो उसकी भी किडनी वो ख़राब ना हो जाए, तो ज़ाया सर ना हो जाए। आपकी किडनी मतलब खराब किस वजह से हुई थी? हाँ, हमारी पॉलीसिस्टिक किडनी है, वो आपकी हेरिडिटी है, फैमिली फैमिली है, हमारा फैमिली मैटर था ये। तो मेरी वालदा को भी था, मुझे भी है, मेरे भाई को भी है। और आप ये कितने टाइम डायलिसिस में थे? तकरीबन 3 से साढ़े 3 साल मैं तकरीबन डायलिसिस करवाता रहा हूँ। अभी ट्रांसप्लांट के बाद आप क्या फील कर रहे हो? ट्रांसप्लांट के बाद मेरा जो है वो तकरीबन गुर्दा इम्यून सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था। रिजेक्शन रिजेक्शन की तरफ में चला गया था। लेकिन फिर वही मेरा प्लाज्मा हुआ, मेरे 5 प्लाज्मा हुए और सारा खून मेरा चेंज किया गया। तो उसके बाद मेरे गुर्दे ने वर्किंग करना शुरू की और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा, अब जो है ट्रांसप्लांट के बाद आपकी डायलिसिस हुई थी? नहीं, ट्रांसप्लांट के बाद अक्सर डायलिसिस हो जाती है, डॉक्टर रखते हैं 1 या 2 डायलिसिस पे रखते हैं, लेकिन मेरी ये नौबत नहीं आई, मेरा प्लाज्मा हो गया। कुछ लोगों में प्लाज्मा जो होते हैं वो तकरीबन 6 महीने बाद होते हैं जब रिजेक्शन की तरफ जाते हैं, किसी के साल के बाद, किसी के 2 साल के बाद। तो मेरा ये हुआ कि ऑपरेशन के दूसरे दिन ही, तीसरे दिन ही मेरा रिजेक्शन की तरफ जाना शुरू हो गया था। लेकिन डॉक्टर अच्छे थे, उन्होंने भांप लिया कि मैं किस वजह से, और बायोप्सी के बाद जो मुझे प्लाज्मा लगाया गया तो तकरीबन 5 दिन ही अमल चलता रहा। उस प्लाज्मा की वजह से मेरे गुर्दे ने वर्किंग करना शुरू किया और वो माशाल्लाह अभी तक वो वर्किंग में है और अच्छी पोजीशन में है। आपकी यूरिया क्रिएटिनिन नॉर्मल? हाँ, यूरिया क्रिएटिनिन भी मेरी 1 पर ही रहती है। कुछ पहलू ऊपर हो जाते हैं कि कुछ नीचे हो जाता है। ज़ाहिर है 2 गुर्दे होते हैं, दोनों अगर खत्म हो जाए तो फिर 1 गुर्दे पे पता चलता है। तो दोनों गुर्दों में 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं। अच्छा, आपने उसके बाद अब आप क्या फील कर रहे हो? हाँ, अब ये है कि जैसे पहली जैसी लाइफ थी, जगह सेहतमंद गुर्दे जिस तरह इंसान के होते हैं, जिस तरह वो लाइफ गुजार सकता है, लेकिन उस तरह वो बिल्कुल ही चुस्त जो आप नमूने से। हफ्ते में 2 से 3 मरतबा डायलिसिस करवा रहे थे, मसला हो रहा था आपकी ज़िंदगी जो? जी जी जी। तो अब तो आप शुरुआत में तो अच्छे हो गए, मेरे डायलिसिस अच्छे हुए, मेरी तबीयत बेहतर हो गई, लेकिन जैसे जैसे डायलिसिस मेरे बढ़ते गए और इस तरह मेरे यूरिन में जो है ब्लड वगैरह आना शुरू हो गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता, और फिर ब्लड की वजह से जो है ना मेरा गुर्दे जो जहरीले हो गए। डॉक्टर ने फौरी तौर पर 1 गुर्दा मेरा निकाल दिया, 3 महीने बाद मुझे ऑपरेट किया फिर। तो वो दूसरा गुर्दा भी जो है ना मेरा, उन्होंने कनेक्शन उसका ख़त्म, दूसरा गुर्दा लगा हुआ है लेकिन वो किसी वर्किंग में नहीं है, तो उसके तमाम नेफ्रा वगैरह सब खत्म कर दिया। 1 ही गुर्दा लगा दिया गया है जो कि धुन के बिल्कुल नीचे लगाया है, तो उस जगह पे नहीं लगाते, उसकी साइज जगह जो है वो चेंज कर देते हैं जी। तो अब वो गुर्दा जो माशाल्लाह अभी अच्छा चल रहा है, तो 2 गुर्दे होते हैं इंसान में तो उसके नेफ्रॉन अच्छा काम करते हैं। 2 गुर्दों पे उनके नेफ्रॉन 20 लाख नेफ्रॉन होते हैं, लेकिन जब 1 गुर्दा लग जाता है तो ज़ाहिर है फिर उसके नेफ्रॉन जो होते हैं 10 लाख हो जाते हैं। तो ज़ाहिर है जो कहाँ 20 लाख नेफ्रॉन, कहाँ पे 10 लाख नेफ्रॉन, तो फ़र्क तो पड़ता है, बंदे की सेहत पर असर तो पड़ता है। फिर उसके बाद एक काफ़ी परहेज़, ज़िंदगी में काफ़ी परहेज़ करना पड़ता है, खाने पीने में एहतियात करनी पड़ती है, पानी अच्छा खासा पीना पड़ता है और बाहर की चीज़ों में परहेज़ करना पड़ता है, जैसे देग की पकी हुई चीज़, होटलों की पकी हुई चीज़, बाहर की मुज़र सेहत जो अशिया हैं उनसे परहेज़ करना पड़ता है। और आपको कुछ मेडिसिन दी गई है? हाँ, मेडिसिन दी गई हैं जिसमें टेग्राफ है, सिप्रीमन है और इस तरह की 2-4 टेबलेट और हैं जो कि तकरीबन शुरू में तो काफ़ी तादाद में खानी पड़ती है, फिर जिस तरह आस्ते आस्ते तबीयत और बेहतर होती जाती है, इंसान चलने के काबिल हो जाता है, वॉक करने के काबिल हो जाता है, खाना पीना शुरू हो जाता है उसका अच्छी तरह, तो फिर वो टेबलेट की जो है 50% कम हो जाती है, तो आखिर में आगे 25% रह जाती हैं जो कि ताहयात खानी पड़ती हैं फिर वो, और वो छोड़नी नहीं पड़ेंगी, वो टाइम पर लेनी पड़ेंगी। अक्सर जो लोग होते हैं वो टेबलेट को कुछ इस तरह समझते हैं कि वो कि बस हमने टेबलेट खा गई है, अब हमारे गुर्दे, जैसे सर में दर्द हुआ हमने पेनाडोल खा ली या पोनास्टान खा ली, सर का दर्द खत्म हो गया और हमने वो टेबलेट खाना जो है ना बंद कर दें, तो इसी तरह गुर्दे का कि अभी हमने वो गुर्दे हमारे सही हो गए, हम टेबलेट खाना नहीं, पर इस तरह नहीं, गुर्दे की टेबलेट ताहयात खानी है, जब तक सांस है, जब तक जिंदगी है, तो वो मेडिसिन लेनी है, वो नहीं छोड़नी। वो अक्सर लोग जो मेडिसिन छोड़ देते हैं, उसमें कोताही करते हैं, फिर वो दोबारा जो है बेड पर आ जाते हैं। अच्छा, थैंक यू संन्यासी साहब। बस मेरी यही है गुजारिश के एहतियात का, जो ज़िंदगी एक बार मिलती है, अल्लाह ताला की बड़ी नेमत है, सेहत सबसे बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, तो उसका शुक्राना अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि जो सेहतमंद हैं, और बाहर के खानों से, बाहर की चीज़ों से अवॉइड करें, परहेज़ करें, सबसे अच्छी चीज़ें घर का ही खाना खाएँ, साफ़ सुथरे रहें और कोशिश कीजिए कि पोटाशियम वाली चीज़ें खाएँ, वो चीज़ खाएँ जिसमें पोटाशियम कम हो, वो चीज़ यूज़ करें।
जो गुर्दे के मरीज है खास तौर पे, और जो है ना अनार वगैरह और ग्रेप फ्रूट वगैरह ये नहीं खाने होते, इसकी पाबंदी हो जाती है, ये चीज़ें आपने नहीं खानी है। बड़ा गोश्त खास तौर पे, रेड मीट जो होता है वो खास तौर पे आपने नहीं खाना है, क्योंकि रेड मीट जो है ना वो बॉडी के लिए, गुर्दों के लिए खतरनाक होता है, उसमें चर्बी ज़्यादा होती है जो कि बॉडी के लिए भी नुकसानदेह, और उससे क्रिएटिनिन भी बढ़ता है। तो बस इस चीज़ें बंदा अगर अवॉइड करे तो इंसान जो है अच्छी लाइफ गुजार सकता है। लेकिन अगर कोशिश कीजिए, अगर कोई डोनर है, देने वाला है किसी को, कोई पेशेंट है, ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, अगर उसको किसी डोनर की ज़रूरत है, घर का ही डोनर हो, तो कोशिश करे जवान हो कोई, जी बिल्कुल उम्र का जवान हो। अक्सर लोग होते हैं कि वो अपने वालिदैन से ले लेते हैं, वालिदैन बूढ़े होते हैं 60 साल के, 70 साल के, तो उनमें मैंने अक्सर, जब मैं 6 महीने एडमिट रहा डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो मैंने यही देखा कि जितनी ओवर एज के बुजुर्ग थे, उन्होंने अपनी औलाद को दिया, किसी ने बेटे को, किसी ने बेटी को दिया, तो उनके जो गुड्डे जो सर्वाइव करते हैं, उनकी किडनी जो सर्वाइव करती है वो 4 साल, 5 साल, 6 साल, मैंने अक्सर यही देखा। डॉक्टर से मैंने वहाँ मालूम किया तो उन्होंने यही कहा कि जितनी ज़्यादा एज होगी उतने गुर्दे कम सर्वाइव करेंगे। कोशिश करें कि जवान हो, 35 से 40 साल, 45 साल की एज के हों डोनर, और उनके गुर्दे अच्छी तरह और ज़्यादा लाइफ गुजार सकते हैं, कोई और कॉम्प्लिकेट ना हो, जैसे कोई और दूसरी बीमारी पैदा ना हो जाए। तो मैंने अक्सर यही देखा है कि गुर्दे के जितने भी मरीज़ हैं, किडनी के जितने भी पेशेंट हैं जिनका ट्रांसप्लांट हुआ है, वो तकरीबन, उनकी अगर डेथ भी हुई है तो गुर्दों की वजह डेथ नहीं हुई, वो अक्सर कोई दिल का दौरा उन्हें पड़ा, या उनके जिगर खराब हुआ, या कोई दूसरी कोई बीमारी हुई, लेकिन आखिर टाइम तक उनके गुर्दे वगैरह सही रहते हैं, जिन्होंने किसी जवान का, किसी नौजवान का, अपने रिश्तेदार का, जिसका किडनी उन्होंने अपनी हासिल की होगी। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि ना डायलिसिस से भी बचें, कि डायलिसिस तो वक्ती तौर पे होता है कि चलो इंसान अपनी ज़िंदगी बचाने की कोशिश करता है कि कुछ लाइफ और मेरी गुजर जाए, लेकिन आखिरी हल उसका यही है कि डायलिसिस पर ही नहीं चलना है, कि आप ट्रांसप्लांट पर आ जाएं, जल्दी करवा लें तो सबसे बेहतर है। तो डायलिसिस भी है कि ये समझ लें जैसे आप कि ज़िंदगी तो मिल जाती है, जैसे कुछ दिन बंदा जो है, इंसान जो है वो चल जाता है, लेकिन आखिर कब तक, आखिर इसकी वजह से भी ना अक्सर जो है हेपाटाइटिस वगैरह दूसरी बीमारियां जो है वो जिस्म के अंदर पैदा हो जाती है। मुझे भी हेपाटाइटिस हो गया था, उसका कोर्स चला 3 महीने, उसके बाद मुझे ऑपरेट किया गया, तो मेरा ट्रांसफ़र हुआ, अल्लाह का शुक्र है कामयाब हुआ, और माशाल्लाह तकरीबन साल होने को आया, और अभी तक माशाल्लाह बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है। अल्लाह ताला का करम है, मालिक का करम है, परवरदिगार का। मुझे मेरे रिलेटिव नहीं, मेरी भाभी ने मुझे गुर्दा डोनेट किया, उनका भी मैं थैंक्स अदा करता हूँ। अल्लाह ताला का शुक्रिया है, डोनर का भी शुक्रिया है, जिन्होंने मैं ये समझे कि मेरी जान बचाने में अहम किरदार अदा किया। बिल्कुल। अच्छा, थैंक यू यासिर साहब। मैं आप लोगों को भी यही बोलूँगा कि आप लोग भी डायलिसिस पे हो तो आप ट्रांसप्लांट करवा लो। ये जो हफ्ते में 2 से 3 मरतबा आप डायलिसिस पे आ रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हो, ब्लड की नीड बढ़ती है, या आपके साथ अटेंडेंस आ रहा है, और आप अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हो और परेशान भी हो, तो इससे अच्छा है कि आप ट्रांसप्लांट करवा लो। अपने जो कोई रिश्तेदार है, भाई है, बहन है, किसी से भी किडनी लेकर ट्रांसप्लांट करवा लो और अपनी ज़िंदगी अच्छी से गुजारो। थैंक यू।